गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने कल घातांक और करनी का लास्ट वीडियो डाला था। आप लोग इसके बाद प्रतिशत और लाभ हानि का वीडियो देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसका 4 वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं अनुपात और समानुपात। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल से पहले अनुपात के बारे में बता दे रहा हूं। अनुपात है क्या? जैसे अनुपात दिया है, अनुपात एक प्रकार का भिन्न का ही रूप है। जैसे भिन्न होता है A बटा B, और इसे अनुपात में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? A अनुपात B। क्या लिखेंगे? A अनुपात B। इसी प्रकार अनुपात लिखा जाता है। इसके अलावा समानुपात दिया जाता है। जैसे मान लीजिए समानुपात का रूप क्या होता है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये क्या है? समानुपात का रूप है। इसी पर आधारित मैं आज कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बेसिक क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, ये आप लोग देखिएगा। साथ ही इससे आप लोग RS अग्रवाल बुक भी बना सकते हैं आसानी से। चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट बुक जो भी है उसको हल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा। कल से फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनुपात समानुपात का जो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें पहला सवाल जैसे दिया है कि पहला सवाल दिया है क्या? A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4। क्या दिया है? A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर दिया है 8 अनुपात 9। तो निकालना है A अनुपात C बराबर क्या होगा? A अनुपात C बराबर क्या होगा? तो A अनुपात C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A बटा B गुना B बटा C लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो B और B कट जाएगा तो क्या बचेगा? A बटा C, यानी कि A अनुपात C। तो इसी रूप में इसको भी लिखते हैं 3 बटा 4 गुना 8 बटा में 9। इसको भी यदि कटने लायक हो तो कटा लेंगे। 3 से 9 3 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 बटा 3 बराबर कितना आ जा रहा है? 2 अनुपात 3। समझ में आ रहा है आसानी से आप लोगों को? एकदम आसान चीज है, इसे आप लोग हल करिएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे सवाल दिया है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 तथा B अनुपात C बराबर A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 तथा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा? A अनुपात C बराबर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 तथा B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? A अनुपात B बराबर दिया है 7 अनुपात 9 और B अनुपात C का मान दिया है 1 अनुपात 5। इसको इस तरह हम लोग लिख लेते हैं 1 अनुपात 5। तो हमें निकालना है क्या? A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? तो इसको गुना किस प्रकार A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं, इसे आसानी से आप लोग समझिएगा। जैसे 7 से 1 में हम लोग गुना करते हैं, 7 एकम 7। फिर 9 से 1 में गुना करते हैं, 9 एकम 9। और 9 में फिर 5 से गुना करते हैं, 9 5 45। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को 2 नंबर सवाल समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। जब 2 का अनुपात दिया हो, A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 तथा B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 5 हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर
तो क्या करते हैं, 7 में 1 से गुना 7, 9 में 1 से गुना 9 और 9 में 5 से गुना 45। इसको लिखेंगे कैसे, तो ये क्या किया गया है, a गुना b, फिर b गुना b और फिर क्या है b गुना c। तो ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7, a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है। 3 नंबर सवाल में दिया है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया है 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो। ये बटा में दिया है, इसका अनुपात हमें निकालना है, इसका उल्टा व्युत्क्रम। तो इसको भी हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इसका मान क्या लिखें, तो क्या करेंगे, जिसका मान लिखना है उसको छोड़कर हम लोग गुना कर देंगे। जैसे पहला का मान लिखना है तो 3×5 = 15, क्या लिखेंगे 3×5 = 15। फिर दूसरा का मान लिखना है तो 2×5 = 10। फिर तीसरा का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे 2×3 यानी कि 2×3 = 6। इसका अनुपात क्या आ गया, 15:10:6। आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी पर आधारित जैसे मान लीजिए दिया है तो इसको इस तरह निकाल लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एक सवाल कि a अनुपात b बराबर 7:8 और पूछा जाए कि इसका व्युत्क्रम मतलब 1/a अनुपात 1/b बराबर क्या होगा, तो हम इसको भी व्युत्क्रम कर देंगे या इसका ठीक उल्टा यानी कि 8:7। क्या हो जाएगा 8:7। या दिया है a अनुपात b बराबर 1/3 अनुपात 1/4, इसका अनुपात क्या होगा तो 4:3। क्या हो जाएगा 4:3। तो ये सवाल 1, 2 और 3 आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार हल किया जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। चार नंबर सवाल देखिए, इसमें 4 नंबर दिया है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। चतुर्थ अनुपात क्या है किसका, 12, 14, 24 का। तो चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होता है, इस पर देखिए आप लोग कि चतुर्थ अनुपात जब भी निकालना हो तो इसको क्या लिखते हैं, तो b गुना c बटा में a। क्या लिखते हैं, b गुना c बटा में a, यही इसका चतुर्थ अनुपात होता है। तो b गुना c, a, b और c 3 रूप में दिया है। तो a का मान 12 दिया है, b का मान 14 दिया है और c का मान 24 दिया है। तो b गुना c यानी कि 14 गुना 24 और बटा में a, ये का मान दिया है 12 यानी कि 12 दूनी 24 तो 14 दूनी 28। समझ में आ रहा है चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है। चतुर्थ अनुपात, और चतुर्थ अनुपात होता क्या है, जैसे मान लीजिए दिया है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो d जो है चतुर्थ अनुपात है। इसी का हम लोग मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं तो d बराबर क्या लिखते हैं, b गुना c बटा में a, b गुना c बटा में a। तो इसी प्रकार चतुर्थ अनुपात b गुना c बटा a बराबर 14 गुना 24 बटा में 12, तो 12 दूनी 24 यानी कि कितना आ गया 28। अब इस पर एक
क्वेश्चन में दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 5, 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है? का चतुर्थ अनुपात क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है? तृतीय अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² बटा में a। क्या होता है? b² बटा में a। इसमें बस 2 दिया है, 16 और 24। क्या दिया है? 16 और 24। तो b² बटा में a यानी कि 24 गुना 24 बटा में a का मान कितना दिया है? 16। तो ये हो गया 16। इसको कटा लेंगे, 8 3 का 24 और 8 दूनी 16, तो 12 दूनी 24, तो 12 तिया कितना हो गया? 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है? तो तृतीय अनुपाती बराबर सूत्र होता है b² बटा में a, यानी कि b का मान हम लोगों का 24 दिया है, तो 24 गुना 24 बटा में a का मान दिया है 16। तो इसको कटा लेंगे, तो कटाने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 36। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती क्या है? 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल में दिया है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती मतलब इसका बीच का पद। मध्यानुपाती क्या है? तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है, जब भी इसका मध्यानुपाती निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? मध्यानुपाती बराबर √AB। क्या लिखते हैं? √AB। तो √AB जब दिया है तो A और B, देखिए इसमें A का मान दिया है 6 तथा B का मान दिया है 54। तो इसको √AB, तो 6 गुना 54 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 6 गुना 54। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 6 का हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। द्वितीयाई 6, द्वितीयाई 6 छतरी 18 तिया 54, 1 2 निकल जाएगा तो 2 गुना 1 3 निकल जाएगा 3, और 1 3 और निकल जाएगा, यानी कि द्वितीयाई 6 छतरी 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। आप लोगों को समझ में आ रहा है मध्यानुपाती क्या होता है? तो मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, यानी कि √6 गुना 54। इसको गुना कर लेंगे, 6 गुना 54 यानी कि 324, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 18। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 8 तथा 32, 8 तथा 32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? 8 तथा 32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 5 6 भी हो गया। अब बचा हुआ है 7 और 8। तो देखिए 7 और 8 कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। छह नंबर सवाल दिया है कि 6 नंबर हो गया, 7 और 8 बचा है। 7 नंबर सवाल दिया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेगी नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में? 3:5 के प्रत्येक पद में, जैसे 7 नंबर सवाल दिया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 3/5 दिया है, इसमें क्या जोड़ा जाए? इसका अनुपात 3/4 हो जाए।
तो जब जोड़ने को बोले तो इस यहाँ पर +x लिख देंगे और घटाने के बोले तो -x लिख देंगे। समझ में आ रहा है? जब भी कहे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो +x और घटाई जाए तो -x। अब इसको हल कर लेंगे। जैसे इसको हल करते हैं तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 × 12 + 4x बराबर 3 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15 + 3x। अब इसको इधर लाएंगे तो 4x - 3x बराबर 15 - 12 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी कि इसका आंसर होगा कि 3 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब भी घटाने का बोले तो -x रखेंगे यहाँ पर और जोड़ने का बोले तो +x रखेंगे। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे दिया है 15:19। 15:19 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाया जाए कि नई संख्याएं कौन सी संख्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। 3:4 के अनुपात में हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने घटाने के बारे में लिखा है तो यहाँ पर -x रखकर इसका हल करेंगे। अब आते हैं 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल दिया है कि 4, 5, 10 तथा 12 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। 4, 5, 10 तथा 12 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे समानुपात के रूप में। जैसे 4/5 बराबर 10/12। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में हम लोग x जोड़ दे रहे हैं। जोड़ x जोड़ दी। क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए यानी कि बराबर आ जाए। तो इसको हम लोग हल करेंगे। जैसे हल कर रहे हैं, मान लीजिए इसको गुना करते हैं तो 5 + x × 10 + x बराबर 12 + x × 4 + x। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। गुना कर रहे हैं तो 5 × 50 + 5x + 10x + x² बराबर, इधर भी गुना कर रहे हैं 12 × 4 = 48 + 12x + 4x + x²। अब x² और x² इसको भी कटा सकते हैं। दोनों तरफ प्लस है, यदि बराबर के बाद जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कटा सकते हैं। तो 50 + 10 5 15x बराबर 48 + 12 4 16x। अब इसका x का मान निकालना है तो हम लोग इसको इधर लाएंगे। 50 - 48 बराबर 16x - 15x यानी कि 2 बराबर 1 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि 2 जोड़ने पर संख्याएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 2 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? यदि यही बोले कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए तो यहाँ पर क्या लिखते -x। इस पर भी ध्यान रखिएगा। जोड़ने को बोले तो +x और घटाने को बोले तो -x। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 5, 13, 22 तथा 47 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। नई संख्याएं
समानुपाती हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।